ऐसे घर में दरिद्रता आती। कैसे घर में दरिद्रता आती है? देखो, दरिद्रता का निमंत्रण कभी कभी आप स्वयं दे रहे होते हो और आपको पता भी नहीं चलता। कुछ कार्य आप कर रहे हैं घर में, जिसके कारण आपके घर में दरिद्रता आ सकती है। एक बार क्या हुआ, दरिद्रता के पति जो है तुसा मुनि ने दुर्वासा जी को पूछा हे मुनिवर, मैं अपनी पत्नी को लेकर के कहाँ जाऊं, क्योंकि मेरी पत्नी को कोई चाहता नहीं अपने घर में, लेके कहाँ जाऊं। तब दुर्वासा मुनि कहते हैं कि तुसा मुनि सुन लो, आप अपनी पत्नी दरिद्रता को ऐसे घर में ले जाओ जिस घर की नारियों की बात आ रहा है, माताएं थोड़ा सा सुन लो। वैसे माताएं बहुत ध्यान दे करके सुनती हैं। अब नारियों की बात आ रही है। तुसा मुनि को दुर्वासा जी कह रहे हैं, तुसा मुनि से कहते हैं अपनी पत्नी दरिद्रता को आप उस घर में लेकर के जाओ जहाँ की नारी सूर्योदय के पश्चात, सूरज उग गया उसके बाद भी पलंग पर सो रही है, दिन में सोती है, ऐसे घर में दरिद्रता को लेकर के आप जा सकते हो। वहाँ फिर जाना कोई मना नहीं है। अगर घर की नारी, देखो दिन में सोना नहीं चाहिए, नारियों का कर्तव्य ये नहीं है कि आप दिन में सो जाओ। देखो कभी कभी क्या होता है, शरीर का धर्म कभी बीमार हो जाता है, आपने रात भर आप जगे हो, आप किसी कार्य कर रहे हो, कहीं गए हो, रात भर सो नहीं पाए तो दिन में सो सकते हैं। अगर आप बीमार हैं तो भी दिन में सो सकते हैं। कुछ ऐसी विषम परिस्थिति को छोड़ करके अन्यथा आप दिन में ना सोएं। यहाँ पर दुर्वासा जी कहते हैं आप अपनी पत्नी दरिद्रता को वहां लेकर के जाइए जहाँ की नारियां दिन में सोती हैं। कितनी बड़ी बात है। देखा जाए तो आजकल के लोग तो रात भर जगते हैं और दिन भर सो जाते हैं, क्योंकि मोबाइल के बिन किसी को नींद नहीं आती। पूरी रात फेसबुक, यूट्यूब क्या क्या चलाते रहते हैं और दिन भर सो जाते हैं। तो दिन में ना सोएं, दिन में सोने से दरिद्रता आती है। दिन में सोना यानी दरिद्रता को स्वयं से निमंत्रण दे देना, समझ जाइए। और उसके बाद में कहा जिस घर में रात्रि के समय, ध्यान से सुनिएगा, जिस घर में रात्रि के समय पूरी रात जूठे बर्तन रखा होता है, उस घर में दुर्वासा जी कहते तुसा मुनि से आप अपनी पत्नी दरिद्रता को उस घर में ले जाइए जहां पर पूरी रात जूठे बर्तन पड़ा रहता है। और उसके बाद में कहा कि जिस घर में बंद चूल्हे में, देखो ये बात कईयों को नहीं पता होगा, मैं कहने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत से घर में मैंने भी देखा है, आपने चावल बनाया, आपने सब्जी बनाया और उसके बाद में दाल बनाया और जैसे पक गया, जो आपने भोजन बनाया वो पक गया, पकने के बाद इतना आलस आता है, यहाँ तक हम नहीं सोचते कि उसको चूल्हे से, गैस से उतार करके अपने जगह पर रख दें। जल्दी में होते हैं ना, फिर मोबाइल भी देखना है, फिर चूल्हे पर, बंद चूल्हे पर कढ़ाई को छोड़ देते, बंद चूल्हे पर कुकर को छोड़ देते, बंद चूल्हे पर बर्तन को छोड़ करके जल्दी से चले जाते हैं। यहाँ पर दुर्वासा जी कहते जिस घर में बंद चूल्हे पर बर्तन चढ़ा है उस घर में दरिद्रता रह सकती, जा सकती है। इसलिए कभी भी आप गैस यूज करते हैं, गैस अगर अग्नि जल रहा है तो कोई बात नहीं, अगर भोजन पक गया, भोजन तैयार है तो चूल्हा बंद करके उस बर्तन को जरूर उतारें। इस घर में ऐसे जगह में भी दरिद्रता आ सकती है, इसलिए ये बात विशेष करके माताओं के लिए है। इस घर में आप ध्यान दीजिए, घर की ये छोटी छोटी बात है लेकिन छोटी बात बहुत बड़ा फल हमें देता है, तो इसलिए आप इस बात का ध्यान दें। ऐसे घर में दरिद्रता आती है, अगर आप दरिद्रता नहीं चाहते हो तो इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान दीजिएगा। प्यार से बोलो राधे राधे।